बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई और उनके नेताओं के खिलाफ अब जो है ईडी ने 3 नए केसेस दर्ज कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है क्योंकि ईडी ने अलग अलग घोटालों में 3 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस दर्ज किए हैं। ईडी जल्द ही इन केसों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को समन भेज सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। इन मामलों में ईडी जल्द ही छापेमारी भी यहां पर कर सकती है। तो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को जल्द समन भेजे जा सकते हैं। 3 अलग अलग मामलों में छापेमारी ईडी कर सकती है। ये ईडी को लेकर खबरें यहाँ पर खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किल यहाँ पर बढ़ सकती है और ईडी अब यहाँ पर कई ऐसे और मामले हैं जिनकी तफ्तीश यहाँ पर करेगी। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के ऊपर एक बार फिर से ईडी का शिकंजा यहां पर कसेगा। क्या मामले हैं ये जरा आप यहां पर देख लीजिए। दिल्ली में अस्पताल निर्माण से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें ईडी अब इस मामले को देखेगी। आरोपी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन इसके अंदर है, जिनसे अब ईडी यहां पर पूछताछ कर सकती है। और 5,590 करोड़ के प्रोजेक्ट में हेराफेरी और गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। अस्पताल निर्माण का ये मामला है जिसके तहत ईडी ने जो केस दर्ज किया है और 24 अस्पताल से जुड़े प्रोजेक्ट्स में आर्थिक अनियमितताएं पाई गई, जिसके तहत ईडी ने जो है 3 नए मामले आम आदमी के पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज किए हैं। ये वो चीजें हैं अदिति जिसको लेकर आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे और दावे करती थी कि हमने इस दिशा में बहुत अच्छे काम किए हैं। अब सोचिए, आप अस्पताल को लेकर ही पूछताछ यहाँ पर होगी। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लागत भी कई गुना यहां पर बढ़ गई और खर्चा जितना अनुमानित था उससे ज्यादा लागत यहां पर हो गई और प्रोजेक्ट भी यहां पर पूरा नहीं हुआ। मुकेश हमारे साथ है। मुकेश, जरा बताइए इन मामलों के बारे में आप, जिसमें ये बात अब सामने आ रही है कि ईडी इसमें पूछताछ करेगी और बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के जिनसे पूछताछ हो सकती है। देखिए, बिल्कुल ईडी ने 3 अलग अलग मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज किए हैं और ये जो मामले दर्ज हुए हैं ये एसीबी और सीबीआई की एफआईआर के बेसिस पर दर्ज हुए हैं। जिसमें जो पहला घोटाला है वो दिल्ली में जो सरकारी अस्पताल हैं उन अस्पतालों में निर्माण कार्य का है, जिसका काम जो है 2018 और 19 में शुरू किया गया था और दिल्ली के जो 24 सरकारी अस्पताल थे उनमें निर्माण कार्य पूरा होना था और इसके लिए जो है करोड़ों का जो बजट था वो रखा गया था। इसमें एलिगेशन ये है कि 5,590 करोड़ का स्कैम हुआ। जो काम करने थे वो काम पूरे नहीं हो पाए, केवल 50% काम पूरे हुए, जिसमें आईसीयू बनना था, अस्पतालों में नए ब्लॉक बनने थे, तो ये सारा काम जो है पूरा नहीं हो पाया। तो इसको लेकर ईडी ने पहला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। दूसरा जो मामला है वो सीसीटीवी लगाने को लेकर है। 2019 में ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसमें दिल्ली में तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगने थे। करीब 1.5 लाख कैमरे जो है वो लगने थे और इसमें जो एलिगेशन है कि 550 करोड़ रुपए इसमें खर्च होने थे, लेकिन आरोप ये है कि 17 करोड़ रुपए जो पेमेंट था एक ठेकेदार का, चूंकि उसने काम बहुत लेट किया था तो 17 करोड़ रुपए उस पर जुर्माना लगाया गया और जब उसने ये पैसा नहीं दिया तो उस समय के मंत्री सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर उसके 17 करोड़ रुपए माफ कर दिए। उसमें एलिगेशन ये था और इसको लेकर भी एसीबी ने पहले केस दर्ज किया था और अब जो है ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। तीसरा मामला जो है वो है अर्बन शेल्टर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट बोर्ड का, जिसके तहत बहुत सारे काम होने थे कोविड के दौरान और आरोप ये है कि इन कामों को कराने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। जो ठेके थे वो अपने मनचाहे ठेकेदारों को दिए गए और 200 करोड़ से ऊपर का ये स्कैम हुआ, जिसको लेकर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। अब इन्हीं मामलों में ईडी बहुत जल्दी ही दिल्ली के पूर्व मंत्री जो सौरभ भारद्वाज हैं, सत्येंद्र जैन हैं और मनीष सिसोदिया है, उनको समन जारी कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती है। साथ ही इन मामलों में छापेमारी भी शुरू हो सकती है क्योंकि जो सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज हैं ये स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं और जो मनीष सिसोदिया हैं वो पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं। तो इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली। तो बड़े नाम है आम आदमी पार्टी के मुकेश और पूर्व में मंत्री रहे हैं और ये बड़ी योजनाएं जो आम आदमी पार्टी कहा करती थी अब उन्हीं को लेकर ईडी यहाँ पर पूछताछ करेगी। मामले यहाँ पर दर्ज हुए हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए।